राधा कृष्ण का प्रेम, एक ऐसी कहानी जो समय से भी परे है। देखिए, कृष्ण का अंत तो कई लोग जानते हैं, पर राधा का, उनके अंतिम क्षणों में एक राज छिपा है। और उनकी आखिरी इच्छा क्या थी, ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। कहानी शुरू होती है एक शांत कुंज से। कृष्ण के जाने के सालों बाद राधा एक साध्वी बन चुकी थी। तन तो बूढ़ा हो चला था, पर मन में अब भी वही कृष्ण के लिए प्रेम था। और फिर एक दिन उन्होंने एक प्रण लिया, एक ऐसा प्रण जिसने सबको चौंका दिया। द्वारका में कृष्ण को राधा की पुकार महसूस हुई और वो सब छोड़कर चल पड़े। कृष्ण ने राधे पुकारा और राधा ने आंखें खोल दी और फिर शांति से प्राण त्याग दिए। पर ये अंत नहीं था। उनके आखिरी शब्द एक भविष्यवाणी थे, भविष्य के लिए। युग बीत गए और जैसा राधा ने कहा था, वो ललिता के रूप में लौटी। एक ज्ञानी संत ने ललिता को देखते ही पहचान लिया। बोले, राधा, तुम लौट आई हो। उन्होंने ललिता को उसका असल मकसद बताया, दुनिया को प्रेम का सही मतलब समझाना। उधर कृष्ण का भी पुनर्जन्म हो चुका था, एक युवा संत अनंतानंद के रूप में। पर उनके मिलन में एक बाधा थी, संत कुरंगनाथ, जिन्हें समाज के टूटने का डर था। कुरंगनाथ ने उनके प्रेम को परखने के लिए एक बहुत ही मुश्किल परीक्षा रख दी। इस नए युग में चुनौती बड़ी थी। अब प्रेम को समाज के सामने साबित करना था। आंखों पर पट्टी बांधकर ललिता भटकती रही। भरोसा था तो बस अपने दिल पर। और आखिरकार उसका दिल उसे एक गुफा तक ले ही आया, जहां अनंत आनंद ध्यान में थे। उसने अपनी बांसुरी इनके पैरों में रखी और पूछा, क्या आप वही हैं जिसे मैं ढूंढ रही हूं? अनंतानंद ने बांसुरी पर वही धुन छेड़ी और कहा, राधे, तुमने मुझे फिर पहचान लिया? पर मिलन अभी अधूरा था। असली परीक्षा तो राजा के दरबार में होनी थी। उन्होंने समझाया कि उनका प्रेम कोई इच्छा नहीं, बल्कि दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। ये सुनकर राजा भावुक हो गए और उन्होंने उनके प्रेम को अपनी स्वीकृति दे दी। राजा ने कहा, विवाह समाज का नियम हो सकता है, पर प्रेम तो आत्मा का विषय है। और इस तरह उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम हर युग और बंधन से आजाद है।